बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहू के लिए है। दरूद व सलाम प्यारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। अल्लाह ताला की बेशुमार और लातादाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। वो मालिक, वो राज़िक जो पूरी कायनात का पालनहार है, दिन रात अपने बंदों को लम्हा ब लम्हा एक पल भी वो अपने बंदों से गाफिल नहीं है, क्योंकि ना उसे नींद आती है न ऊँघ आती है। उस मालिकुल मुल्क की बारगाह में जब भी खुलूस दिल से मांगा, खुलूस नीयत से मांगा, यकीन कामिल से मांगा, उसने अता फरमाया। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो वजीफ़ा मुबारक आपको पेश करने लगे हैं, ये वजीफ़ा मुबारक आपने शायद ज़िंदगी में सुना हो, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक और बहुत बाकमाल वजीफ़ा है। बहुत सारे कमालात का हामिल, बहुत सारे राज़ों का हामिल और बहुत सारे तजर्बात का हामिल है। लेकिन ये वजीफ़ा मुबारक असर की नमाज के बाद रोज़ाना करना है। हर असर की नमाज के बाद इस वजीफ़ा मुबारक को मामूल आप बना लें, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को जो एक बंदे को खाना खिलाने के लिए तरसते थे, अपनी रोटी पूरी करने के लिए तरसते थे, जो गदागरों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, फकीराना जिंदगी गुजार रहे थे, आज वो अमीराना जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे इस फकीर के मुशाहदे के अंदर इतना ज़्यादा इस वजीफ़ा मुबारक का अमल है कि शायद किसी और का हो। ये वजीफ़ा मुबारक वली कामिल, मुर्शद कामिल व अकमल का अता फरमाया हुआ है। ये वजीफ़ा मुबारक हर असर की नमाज के बाद बेशुमार लोगों को मैंने दिया है। बेशुमार लोगों के हालात बदले हैं। कसीर तादाद में लोगों के हालात बदल गए। गुर्बत का रोना रोने वालों के हालात बदल गए। तंग दस्त लोगों के हालात बदल गए। परेशान हाल लोगों के हालात बदल गए। इस वजीफ़ा मुबारक से नस्लों के हालात बदल गए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अमीर हो जाएं, हमारी आने वाली नस्लें गनी हो जाएं, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अल्लाह की राह में खिलाने वाली, खिदमत करने वाली, मखलूक को नफ़ा पहुंचाने वाली बन जाएं और बखील ना हों, तो फिर इस वजीफ़ा मुबारक को सुन लेने के बाद फिर इस पर अमल करना है आपने और इस वजीफ़ा मुबारक को शुरू कर देना है। हर असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा मुबारक आपने करना है। इस वजीफ़ा मुबारक को तस्बीह के दानों के ऊपर भी कर सकते हैं। इस वजीफ़ा मुबारक को आप घुटलियों के ऊपर भी कर सकते हैं और इस वजीफ़ा मुबारक को आप अपनी उंगली के पोरों के ऊपर भी कर सकते हैं। इस वजीफ़ा मुबारक को लातादाद मरतबा करना है। 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, कम अज़ कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट कर लें, और अगर इससे बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वजीफ़ा मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला मलजा वला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। ये वजीफ़ा मुबारक, ये वो मुबारक अल्फाज हैं जो आपको ना किसी का मोहताज होने देंगे और ना किसी मुसीबत में फंसने देंगे। नागहानी आफातो बलियात, नागहानी मुसीबतें, अचानक क्राइसिस का आना, अचानक परेशानियों का आना, अचानक मुसीबतों का आना, दुखों के पहाड़ टूट पड़ना, दुखों के तूफान चल जाना, दुखों और मुसीबतों की आंधियां आ जाना, ये इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए, हिफ्ज़े मा तक़द्दम के लिए, अपने आप के लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी इस वजीफ़ा को लाज़िम व मलज़ूम कर लें। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ कर पढ़ें। जब इस वजीफ़ा मुबारक को शुरू करें तो 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, और जब इस वजीफ़ा मुबारक को तबीयत के अंदर जितनी खुशहाली हो,
मैं नहीं कहता आप इसको घंटा करें, आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें बस, लेकिन करें खुशहाली के साथ। करने के बाद आप 11 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह से इस दुआ मांगे और नीयत रख के पढ़ें। अगर किसी मुकदमे में फंसे हैं तो आप नीयत रख के पढ़ें, इंशाल्लाह मुकदमे से निजात हो जाएगी। अगर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों से सताए हुए हैं तो उन दुश्मनों से बचने के लिए पढ़ लें। तंगदस्ती के नागन आपको डस रही है, तंगदस्ती के सांप आप पर हमलावर हैं, उनसे बचने के लिए आप ये पढ़ना चाहते हैं तो उनसे बचने के लिए नीयत करके पढ़ें। और गैब के ख़जानों से अल्लाह से रिज़्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ें। किसी भी मकसद में कामयाब होने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ इब्तदा में पढ़नी है, फिर ला मलजा वला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। हर असर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस्ताना आलिया पर अरसा 20 साल से ये अमल मुतवातर जारी व सारी है। सर्दी है, गर्मी है, तूफ़ान है, आंधी है, बारिश है, किसी तरह के हालात हैं, किसी तरह का भी मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुहिब्बीन व मुखलिसीन के लिए और पूरी दुनिया में हमारे नाज़रीन के लिए जो हमें दुआओं के लिए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं, अपने अपने मकसद के लिए दुआ के लिए गुजारिश करते हैं, उन सब को हम दुआओं में शामिल करते हैं। रोज़ाना असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, रोज़ाना दुआ होती है और फिर खुसूस बिलखुसूस इज्तिमाई दुआ हर हफ्ते रोज़ा जुमारात को वो दुआ की जाती है। उस दुआ में पूरी दुनिया के लोगों को हम शामिल करते हैं, पूरी उम्मत मुहम्मदिया को उसमें शामिल करते हैं और दुआएं उनके लिए मांगी जाती हैं और बिलखुसूस उनका नाम लेकर दुआ मांगी जाती है। जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स में बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, वालिदैन का नाम बताते हैं, अपने सिटी का, अपने कंट्री का नाम बताते हैं और वो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर भेजते हैं, या फिर उसके साथ साथ वो इसाले सवाब के लिए अव्वल व आखिर एक बार दरूद पाक और एक बार सूरह फातिहा शरीफ और 3 बार सूरत इखलास पढ़कर भेजते हैं। उनको खुसूस बिलखुसूस हम दुआओं में शामिल करते हैं। और ये वजीफ़ा मुबारक रोज़ाना की बुनियाद पर हर नमाज के बाद, हर नमाज असर के बाद, यानी पूरे दिन में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है नमाज असर के बाद। ये मखसूस अमल है नमाज असर के बाद और ये तजर्बा शुदा है, मुजर्रब है, सदरी वजीफ़ा है, बुज़ुर्गों का अता फरमाया हुआ है। और इस वजीफ़ा मुबारक का माना और तर्जमा क्या है? ला मलजा, कोई मददगार नहीं, वला मनजा, और कोई नजात देने वाला नहीं, इल्ला इलैह, सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई निजात देने वाला नहीं। दुखों से, गमों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निजात देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। कौन है? अल्लाह ताला है। और मददगार अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। हकीकी मददगार अल्लाह है और वो चाहे तो अपने बंदों के ज़रिए से मदद भी करवा सकता है। वो किसी ज़रिए से भी मदद करवाए, वो मदद हकीकत में अल्लाह की तरफ से है। तो ये दुआए मुबारक जब बंदा पढ़ता है तो आप ईमान और यकीन से बताइए, अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियों से वह मायूस रह सकता है? वो कभी मायूस नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अल्लाह को पुकारा है और उसने चुन लिया है इस बात को और हकीकत को पा गया है कि मुसीबतों से, दुखों से, परेशानियों से, मसाइब व आलाम से निजात देने वाली अगर कोई ज़ात है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और हकीकी मददगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, हकीकी मुश्किल कुशा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और हकीकी हाजत रवा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ है, जो जो इस दुआ पर आमीन कहें या आमीन लिखें, अल्लाह ताला उन सब के हक़ में हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आपने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए